नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं। आइए आज एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो हेडिंग क्या है आपकी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको समझा देता हूं नेक्स्ट हेडिंग से पहले। वैसे तो हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे किसका, स्केलर प्रोडक्ट का, तो लेकिन उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन, ठीक है, शायद इसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप। क्या कहते हैं, प्रक्षेप, ठीक है। अब देखो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब मैं समझाऊंगा, ना तो प्रोजेक्शन सुन के आएगा ना प्रक्षेप सुन के आएगा, ठीक है ना। तो प्रक्षेप सुन के भी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। देखो समझो, तो लैंग्वेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मेन बात मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो प्रोजेक्शन ही प्रक्षेप क्या होता है, देखो इस तरीके से, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर बी, ठीक है जी। अब देखो प्रोजेक्शन, ये प्रक्षेप क्या है, मान लो यहाँ पर एक टॉर्च है, ठीक है जी, इस तरीके से एक टॉर्च है जिससे लाइट पड़ेगी, आपको पता है। तो लाइट पड़ेगी और ये जो इसकी लाइट है मान लो इस सारे को कवर कर रही है, इस सारे को। तो देखो इसकी जो परछाई यहाँ पर बनेगी, इस यानी वेक्टर बी की जो परछाई बनेगी, शैडो है ना, वो कहाँ तक बनेगी, वेक्टर ए पर यहाँ तक बनेगी, इतनी। यानी मान लो ये ओ है, ये ए है और ये बी है। तो ये जो वेक्टर ओ बी की यानी वेक्टर बी की वेक्टर ओ ए पर यानी वेक्टर ए पर जो परछाई बन रही है, जो शैडो बन रही है, उसे ही आप क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप किस तरीके से लिख सकते हो, यानी ये पता है क्या है, ये किसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन वेक्टर बी की है और किस पर है, वेक्टर ए पर। तो इसे आप लिख सकते हो प्रोजेक्शन यानी एक तरीके से शैडो, परछाई। तो प्रोजेक्शन ऑफ किसकी, वेक्टर बी की परछाई है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी और किस पर है, वेक्टर ए पर है, ऑन वेक्टर ए, ठीक है। तो ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे नोट कर लेना। तो प्रोजेक्शन किसका है, वेक्टर बी का है, वेक्टर बी का किस पर है, वेक्टर ए पर है। और मान लो इस पॉइंट को आप कह सकते हो एम, तो ये कितना होगा, प्रोजेक्शन ओ एम होगा, ठीक है ना, कितना होगा, ओ एम। तो इसका मतलब है वेक्टर बी की वेक्टर ए पर जो प्रोजेक्शन है वो कितनी है, ओ एम है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लेना, ये डायग्राम बना के। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब देखो हेडिंग डालो, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। हेडिंग डालो काइनेटिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल आप समझते हैं, ज्यामिति से संबंधित है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इसे बोलते हैं स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, इसे बोलते हैं अदिश गुणनफल, ठीक है, अदिश गुणन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अदिश गुणनफल का ज्यामितीय प्रस्तुतिकरण, ठीक है। इसकी हिंदी हो जाएगी, लेकिन ठीक है आप इंग्लिश में ही लिखें, केवल हिंदी समझाने के लिए है, हिंदी में लिखा मत करो ना, क्योंकि हिंदी में पढ़ें या इंग्लिश में पढ़ें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस में पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल है। और ठीक है, वीडियो है वो आप देख सकते हैं, इसी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यदि आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम, यानी स्केलर प्रोडक्ट का क्या पढ़ेंगे, अदिश गुणनफल का ज्यामितीय प्रस्तुतिकरण या स्पष्टीकरण, यानी ज्यामितीय प्रस्तुतिकरण के द्वारा ज्यामितीय रूप से समझेंगे स्केलर प्रोडक्ट होती क्या है, और इसमें प्रोजेक्शन का जो प्रक्षेप अभी समझाया था उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखो इस तरीके से हो जाएगा, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है जी। ये पॉइंट ओ मान लो, ये ए मान लो और ये बी मान लो। तो देखो यहाँ से जो लाइट डालोगे प्रक्षेप इसका
प्रक्षेप है ना, यानी जो प्रोजेक्शन है वो इस तरीके से इतनी होगी, ये पॉइंट M मान सकते हो, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ से वेक्टर OA कितना है, स्मॉल वेक्टर A, वेक्टर OB कितना है, वेक्टर B है स्मॉल में, और आप देखेंगे एंगल AOB, एंगल AOB कितना है, थीटा, ठीक है। जहाँ पर एंगल होता है वो बीच में रखते हैं, ठीक है ना, वो बिंदु, वो पॉइंट। और BM क्या है, प्रोजेक्शन है किसकी, वेक्टर B की वेक्टर A पर। तो प्रोजेक्शन क्या है निकालेंगे, देखो स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हो, दोनों की स्केलर प्रोडक्ट करो A डॉट B की, तो क्या आएगा, है ना, AB कोस थीटा आता है नहीं, AB कोस थीटा, ठीक है। और B कितना है आपका, देखो ध्यान देना, वेक्टर OA है तो OA किसके बराबर होगा, A के, वेक्टर OB B है तो OB किसके बराबर होगा, B के, वेक्टर हटा दो दोनों पे से, तो B की जगह आप क्या लिख सकते हो, OB, तो B की जगह लिखो OB और कॉस थीटा, ठीक है जी। A को अलग लिख लिया, क्यों लिखा है समझाएंगे। देखो साइड में इस त्रिभुज में ही कौन सा ट्राइंगल है, इन, ठीक है, इन राइट एंगल यानी समकोण ट्राइंगल त्रिभुज O, ठीक है, इसका नाम है OBM में देखो क्या कर रहे हैं, OBM में आप निकालो कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा की बात आ रही है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है OM, ठीक है, आधार, और कर्ण हाइपोटेनियस OB कितना है, OB। तो आप देख के बताएं जरा यहाँ से, OM किसके बराबर आएगा, OB cos थीटा के बराबर आएगा, ठीक है, यानी OB cos थीटा की जगह आप OM लिख सकते हैं, इसलिए B को आपने OB लिखा था, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, OM। और OM तो आपको बहुत अच्छे से पता है, इधर यही चल रहा है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि OM क्या है, मैंने बताया था अभी, OM क्या है, ये प्रोजेक्शन है किसकी, वेक्टर B की वेक्टर A पर, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर, इधर क्या है A, और यहाँ OM क्या है, मैंने बताया प्रोजेक्शन है, इसकी प्रक्षेप है B की A पर, अभी तो समझाया था कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन किसकी है, वेक्टर B की, और किस पर है, वेक्टर A पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रोजेक्शन यदि आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हो। A कहाँ जाएगा, अपोन में, चलो प्रोजेक्शन ही निकाल देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन बाद में निकालेंगे, सिमिलरली करके आप एक बताओ, सिमिलरली करके ना, इसी प्रकार जैसे A डॉट B के लिए निकाली, इसी प्रकार आप बताओ B वेक्टर B डॉट वेक्टर A के लिए क्या आ जाएगा। भाई A B आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, परस्पर परिवर्तित हो जाएंगे A B, ठीक है। तो परस्पर परिवर्तित करो इन्हें, तो देखो A की जगह B कर दिया, B की जगह A कर दिया, तो A की जगह क्या आएगा, B, और अंदर ऐसे रहेगा। तो प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ B की जगह A हुआ है और A की जगह B हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आया, और आपको प्रोजेक्शन निकालनी हो तो चलो प्रोजेक्शन निकाल दो, ठीक है। तो आप लिखो, यदि फॉर्मूले याद रखना, ये फॉर्मूले जो अब मैं लिखूंगा, तो बताओ प्रोजेक्शन B की A पर क्या होगी, प्रोजेक्शन B की A पर है ना, तो मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्शन J आएगा, तो प्रोजेक्शन ऑफ किसकी, वेक्टर B की, और किस पर, वेक्टर A पर। इसका फॉर्मूला याद रखना आप, क्या होता है, A डॉट B अपॉन A, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन A, ठीक है जी। इस तरीके से हो जाएगा। और दूसरे के लिए बताओ, प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑफ किसकी है ये, वेक्टर A की वेक्टर B पर, वेक्टर A ऑन वेक्टर B, यहाँ अपॉन में क्या आएगा B। और हाँ एक बात और,
आपको मैंने बता रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है। ये बताया नहीं बताया अभी? नहीं बताया? हाँ तो हाँ, वो उसके लिए बताया था शायद। ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है? बी प्लस ए भी लिखा जा सकता है। ये शायद थ्योरम मैंने प्रूफ कराई थी आपको। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट में भी आप याद रखें, इसकी थ्योरम होगी, मैं करा दूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट में भी आप याद रखेंगे क्या कि ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है। ये बात आप 11th से जानते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ए डॉट बी को बी डॉट ए लिखा जा सकता है। इसी प्रकार बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह ए डॉट बी भी लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और अपोन में यहाँ क्या आएगा? बी। एक फॉर्मूला ये बन गया। तो आप ये दो फॉर्मूले आपके, है ना, मैंने प्रूफ करके बता दिए हैं और कॉन्सेप्ट पूरा समझ लिया है आपने। तो समझ में आया आपको? यदि प्रोजेक्शन बी की है ए पर, तो देखो दोनों में ए डॉट बी आ रहा है, लेकिन एक बात देखो, ऑन ए पर प्रोजेक्शन है तो ए अपोन में आएगा, प्रोजेक्शन यदि बी पर है तो बी अपोन में आएगा। इसका मतलब है जिस पर प्रोजेक्शन होती है वो अपोन में आता है। और ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर जो 10 मैंने कल छोड़ा था वो आपका प्रोजेक्शन निकालने का ही था। और प्रोजेक्शन क्या होती है वो मैंने अब आपको बता दिया है। तो इस न्यूमेरिकल को करेंगे। देखो तो देखो क्या कहा इसमें, इसने कहा फाइंड द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकालनी है आपको वेक्टर ए की वेक्टर बी पर। यहाँ आएगा वेक्टर ए की किस पर? ऑन आएगा, है ना, ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए की प्रोजेक्शन निकालनी है आपको वेक्टर बी पर, है ना। बुक में एंड दे रखा है, उसे ऑन कर लेना। तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए की वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन निकालनी है। फॉर्मूले मैंने अभी आपको लिखवाए हैं। फॉर्मूले में याद करने की कोई खास बात है नहीं। देखो किस तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए और किस पर? वेक्टर बी पर। तो मैंने बताया था ऊपर तो भाई ए डॉट बी आ रहा है, और नीचे जिस पर रहे प्रोजेक्शन ऑन बी है ना, तो अपोन में बी आएगा। ठीक है, और बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए की वैल्यू रखो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बीच में डॉट है। वेक्टर बी की वैल्यू रखो i कैप माइनस 2j कैप और प्लस के कैप। अपोन में क्या आएगा? बी यानी वेक्टर बी का मॉडुलस, और मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई के गुणांक का वर्ग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट गुणांक 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने बताया था सेम वालों में करते हैं बस, है ना, क्योंकि डिफरेंट वालों में करते हैं तो जीरो हो जाता है। भाई आई डॉट जे डॉट आई, वो जे डॉट आई हो, ये डिफरेंट हो ना, सबके लिए जीरो हो जाता है। तो सेम वालों करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और 2 बन जा 2, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, के डॉट के 1 हो जाएगा और 1 बन जा 1, 1 गुना 1 एक ही आएगा ना। तो ये आ जाएगा ऊपर, और अंडर रूट में क्या आएगा भाई? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी 4 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो देखो कितना आएगा 2 2 4 5, तो 5 अपॉन अंडर रूट 6 आ जाएगा ना, 5 अपॉन अंडर रूट 6। ठीक है जी, यही आंसर है, इसे नोट करो। फिर मैं देखता हूँ आगे कुछ क्या देना है आपको। आइए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, एग्जाम्पल नंबर 16 है ये। ठीक है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, एंगल निकालना है दोनों के बीच का। दो वेक्टर दे रखे हैं, पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है। और आगे कहा आल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, बुक में एंड दे रखा है, पता नहीं क्यों, ऑन लिख लेना है ना। ए की प्रोजेक्शन निकालनी है किस पर? बी पर निकालनी है। ठीक है, तो आल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो पहले तो एंगल निकालेंगे, प्रोजेक्शन तो आप खुद ही निकालना है, एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है। ठीक है, तो पहले एंगल निकालेंगे, और एंगल निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों के बीच एंगल निकालना है। और अब हमें स्केलर प्रोडक्ट तो पता ही है, तो ए डॉट बी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? ए बी
कोस थीटा। भाई थीटा यहाँ से तो निकलेगा, वेक्टर ए की वैल्यू रखो, कितना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट वेक्टर बी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बराबर, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी तो आप निकाल लेंगे, ए और बी और चाहिए, इसका मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो आपको पता है अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का वर्ग 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू में बी यहाँ से निकलेगा तो 1 का गुणांक का वो 1 का वर्ग माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कोस थीटा आपको निकालना है। तो देखो इनकी डॉट प्रोडक्ट करो, आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस के डॉट के 1 हो जाएगा, और अपोन में देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3 बराबर कोस थीटा। तो देखो 1 से 1 कटा, अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करोगे हो ना तो 3 आ जाएगा, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स, थीटा बराबर क्या आएगा कोस इनवर्स 1/3, ठीक है जी, यही आंसर है आपका। और साथ में प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर ए की वेक्टर बी पर, तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले कराया, आप अपने आप करना, आंसर ये दे रखा है 1/√3 आएगा। और मैंने आपको ग्रुप में इस बुक के मैथमेटिकल फिजिक्स जो बुक है कृष्णा प्रकाशन की, कृष्णा पब्लिकेशन की है ना, जिसके अनुसार हम चल रहे हैं, उसकी पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, ग्रुप का लिंक और पीडीएफ नोट्स समय पर आप सभी को मिलते रहें, ठीक है। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए वो मिलती रहेगी, है ना, जो भी मेरे पास होगा मतलब है ना, जो मैं आपको दे सकता हूँ, पीडीएफ नोट्स हो किसी भी चीज़ के, है ना, या बुक का पीडीएफ किसी को ना मिला हो, ठीक है, तो वहाँ से देख लेना आप। यदि आपको कोई दिक्कत आई इस पार्ट में तो बुक में एग्जाम्पल है ना ये, तो ये सॉल्व्ड मिलेगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा आपको करा दिया है, ठीक है, और इसका ए पार्ट मैंने करा दिया है, थीटा बराबर आया है कोस इनवर्स 1/3, ठीक है, नोट करो यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 9 और 10 मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन्हें आप अपने आप करेंगे। देखो एक बार मैं बता देता हूँ, फाइंड द एंगल बिटवीन, आपको एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, जहाँ आपको फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, इसी प्रकार सेकंड पार्ट में दे रखा है। और ये क्वेश्चन इसी के जैसा एंगल दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए ऐसा ही क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था, ठीक है, तो इसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ये एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 देख सकते हैं आप, बुक का पीडीएफ आपके पास है। तो एक्सरसाइज 9 जो है वो एक्सरसाइज 1 जो है उसका 9th क्वेश्चन देखें, लेट वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोजेक्शन निकालनी है वेक्टर ए की वेक्टर बी पर फर्स्ट पार्ट में, वेक्टर बी की वेक्टर ए पर। इस टाइप के भी एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ अभी आपको, तो इसे भी आप खुद करेंगे, और इनके आंसर्स बुक में दिए हुए हैं पीडीएफ में। फाइंड प्रोजेक्शन आपको निकालनी है इस वेक्टर की इस वेक्टर पर, यानी इसे वेक्टर ए मान लेना, इसे वेक्टर बी मान लेना, तो वेक्टर ए की वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी चलो मैं एक बार आंसर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो आएगा आपका, 6 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा कोस इनवर्स 2/7, सेकंड का आंसर आएगा कोस इनवर्स 25/2√702। इस तरीके से 6 के 2 आंसर आएंगे। और 9th क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसमें 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट का आंसर आएगा 5√6/3 और सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 10√17/17। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन है आपका 10th, इसका आंसर आएगा 10/3, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप करिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो वे क्वेश्चंस आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखें,
जो स्केलर प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाई थी उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हेडिंग है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये कुछ थ्योरम्स हैं, इन थ्योरम्स को हम करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। स्केलर प्रोडक्ट यानी कि इसे अदिश गुणनफल कहते हैं हिंदी में, और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं यानी विशेषताएं। तो इसके गुण पढ़ने हैं, अदिश गुणनफल के गुण या विशेषताएं। तो प्रॉपर्टीज हैं स्केलर प्रोडक्ट की, जिनमें पहली प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जिनमें पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट। ये थ्योरम फर्स्ट भी है आपकी, ठीक है, थ्योरम फर्स्ट कह सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के अंतर्गत थ्योरम फर्स्ट है, ठीक है। और ये थ्योरम है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट, इसे यदि आप लिखना चाहें स्केलर प्रोडक्ट कैसी होती है, जैसे मैंने बताया था वेक्टर एडिशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। यानी आप वेक्टर a प्लस बी को वेक्टर b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार स्केलर प्रोडक्ट भी कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। और कम्यूटेटिव क्या होता है, इसका मीन्स मैंने आपको बताया था। यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट बी को आप b डॉट ए लिख सकते हो। यानी डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में इनका क्रम बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसे आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो, कम्यूटेटिव लॉ कह सकते हो। लॉ माने नियम, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ इसका देखो, पहले a डॉट बी लेकर चलते हैं, फिर b डॉट ए लेकर चलेंगे, दोनों को बराबर ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो देखो a डॉट बी क्या आएगा, ए बी कोस थीटा, ये फॉर्मूला आप जानते हो। a डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, क्लियर है। इसी प्रकार आप b डॉट ए ले लो, तो क्या आएगा बी ए कोस, देखो क्रम इनका बदला तो एंगल में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, एंगल में माइनस आएगा, क्योंकि पहले a मान लो, देखो इस तरीके से देखो आप, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो वेक्टर a और वेक्टर b, तो वेक्टर a पहले है, वेक्टर b बाद में है, तो एंगल प्लस का आ रहा है। वेक्टर b पहले ले रहे हो, वेक्टर a ले रहे हो, तो एंगल माइनस का हो जाएगा। यानी इनका जो डिफरेंस है आपको पता होता है ना, जैसे वेक्टर a में से वेक्टर b घटा रहे हो, तो यदि प्लस आ रहा है तो वेक्टर b में से वेक्टर a घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये ही बात एंगल पर भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थीटा की जगह माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यदि डिफरेंस लेते हैं तो प्लस ही कर सकते हैं आप, प्लस करेंगे तो भी बात वही है, क्योंकि कोस के अंदर माइनस नहीं रहता है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कोस के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है। तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और बी ए को आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कितना आया, वेक्टर ए डॉट बी आया था आपका ए बी कोस थीटा, वेक्टर बी डॉट ए भी कितना आया, बी ए कोस थीटा, मतलब ए बी कोस थीटा। तो आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, दोनों से बराबर रखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और फर्स्ट से बराबर रखो तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर आया, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के बराबर आया। और यही क्या है, आपकी फर्स्ट थ्योरम है। यानी स्केलर प्रोडक्ट कैसी होती है, कम्यूटेटिव होती है। यहाँ तक नोट कीजिए।